आदेश आदेश। मैं अष्ट शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 22 फरवरी 2024 के कन्या राशि फल की। गुरुवार का दिन है। गुरु सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भैया आज माघ शुक्ल पक्ष की तिरोष्ठी तिथि रहेगी। सूर्य उदय का जो समय है वो सुबह 6:53 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:16 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 12:12 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल 2 बजे से 3:25 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। यह तो हुआ पंचांग। अब बात करते हैं गोचर की। केतुदेव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध शनि सूर्य आपके षष्ठ हाउस में विराजमान रहेंगे। राहु सप्तम में, गुरुदेव अष्टम में और चंद्रदेव अपने ही घर में आज गोचर करेंगे। और शनि देव के नक्षत्र से इनका गोचर होगा, छठे से छठा। शनिदेव से यदि चंद्र को लगाया जाए तो छठे से छठा होने के कारण आमदनी में भैया किसी प्रकार की कोई दिक्कत आज आपकी शनिदेव की कृपा से भी नहीं होने वाली, क्योंकि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, भले ही अस्त हैं। बुध भी यहाँ पर आ गए हैं, तो बुध देव छठे से छठे, तो यहाँ पर आपके लिए आज बहुत अच्छा मौका है कमाई करने का, क्योंकि चंद्रदेव तो अपने घर में है ही। चंद्रदेव पर दृष्टि किसकी है? शुक्र की और मंगल की। तो मंगल और शुक्र की दृष्टि चंद्रदेव पर होना यह भी बहुत अच्छा है। तो ज्ञान के बल पर पैसे कमाएंगे, ज्ञान के बल पर धन आएगा। धम धमाधन धन धनाधन धन धन आएगा भैया। पूरा धन आपके पास आज आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर की यदि बात करें तो कैरियर में भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, क्योंकि खस्टेश से खस्टेश छठा घर होने के कारण, चंद्रदेव के वहां पर होने के कारण आपको कैरियर में भी बुधदेव की कृपा से ग्रोथ मिल जाएगी। हालांकि बुधदेव की दृष्टि रहेगी 12वें भाव पर, लेकिन फिर भी क्योंकि छठे से छठा होने के कारण यहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आज चंद्रदेव नहीं होने देंगे, शनिदेव नहीं होने देंगे, सूर्यदेव नहीं होने देंगे, बुधदेव नहीं होने देंगे। तो पैसा आपके पास आ रहा है। अचानक से पैसा आने की संभावना तो हम आज नहीं कह सकते, लेकिन मेहनत के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर आपके पास पूर्ण रूप से पैसा आएगा। अब मंगल के घर से यदि हम बात करें तो चतुर्थ का संबंध बनता है, जहाँ की गुरुदेव विराजमान है। तो गुरु से जो चतुर्थ का संबंध चंद्रदेव का बन रहा है, यह भी आपके सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाला है। माँ को कोई दिक्कत थी तो वो दूर होगी। माँ की रीढ़ की हड्डी में बैक पेन या फिर पिंडलियों में, कमर में यदि कोई दर्द की शिकायत थी तो वो कहीं ना कहीं आज दूर हो रहा है। हालांकि सुखेश है वो अष्टम स्थान में चले गए हैं, तो माँ कहीं ना कहीं तो परेशान रहेंगी। माँ को कुछ ना कुछ तो चिंता आपकी लगी रहेगी, लेकिन माँ के कारक जो चंद्रदेव हैं उनसे संबंध गुरुदेव का जो है वो चतुर्थ का बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपकी माँ को आज राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जो कि आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं। भाग्येश और धनेश पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में बैठ करके 11वें भाव को देख रहे हैं। तो चार चार ग्रहों, चार हाउसों का संबंध एक साथ बन रहा है, जो कि चारों के चारों हाउस ही बड़ी शुभ दशा में है। भाग्येश हैं शुक्रदेव, धनेश हैं शुक्रदेव, एकादशेश हैं चंद्रदेव, और कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में, जो कि शनिदेव का घर है। तो शनिदेव को भी यहाँ पर ये अपने तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि चार ग्रहों का चार घर का संबंध एक साथ बन रहा है। तो यहाँ पर शनिदेव की पहली बात तो कोई विपरीत स्थिति आपकी कुंडली में है नहीं। वो यदि कोई थी भी, जैसे कि आपकी कुंडली में यदि कोई शनिदेव, जैसे कि सपोज आपकी कुंडली में नीच के हैं, शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित हुए हैं, शनिदेव के कारण कोई दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, तो उस दोष का परिहार भी आज गोचरवश आपकी राशि के लिए होने जा रहा है। शुक्रदेव आपको पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा में, भाग्य में, धार्मिक गतिविधियों में आपका ध्यान लग रहा है। धन जोड़ने पर भी आप ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि आप धन का अपव्यय ही करते रहें। खर्चे करेंगे, जो आवश्यक खर्चे हैं उसमें करने में आप कोताही नहीं बरतने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं आप हिसाब से बजट बना करके आज खर्च को अपना करेंगे और सेविंग्स को कहीं ना कहीं प्रीफरेंस आप देंगे। यह शुक्रदेव की कृपा से हो रहा है। बुधदेव आपके खष्टेश चले गए हैं, आपके लग्नेश और आपके दशमेश छठे भाव में चले गए हैं।
तो इससे क्या होगा? देखिए, हमने कहा कि इनकम तो आपकी अच्छी है, लेकिन कैरियर को लेकर के प्रॉब्लम, जैसे कि नौकरी में कुछ दिक्कत हो सकती है, बॉस हैं आपके, वो आपके कहीं न कहीं अगेंस्ट हो सकते हैं, हालाँकि बुधादित्य योग है, पक्ष में स्थिति आपकी ही रहने वाली है, लेकिन दिक्कत तो बन सकती है ना, मानसिक चिंतन तो हो सकती है। जैसे बॉस, आप गए ऑफिस में, आपने अपना काम वगैरह किया, 4 बजे तक आपने अपना काम निपटा लिया, उसके बाद सोचा कि आप 5 बजे घर चलना है, इतने में बॉस आया, "अरे! सुनो ज़रा, अभी 5-7 फाइलें और रह गई हैं, आज लेट काम करके जाना है आपको।" आपने तो काम जल्दी-जल्दी किया था और क्या है, आप पर एक्स्ट्रा काम आ गया। आप कहीं पर गए किसी काम के लिए, किसी क्लाइंट से मिलने गए, क्लाइंट्स ने आपको फ़ोन पे कह दिया कि आप आ जाइए, हम आपकी पॉलिसी सुनकर इंटरेस्टेड हैं, शायद करा लें। और वो कोई भी कार्य हो सकता है, पॉलिसी हम एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। वो आप गए, पता चला क्लाइंट्स तो 5 मिनट पहले ही निकल गया, आपने फ़ोन किया, "अरे यार, मैं तो भूल गया, आप आने वाले थे, आप एक काम कीजिए शाम को आ जाइए।" आप शाम को जाते हैं, तो शाम को क्लाइंट्स कहता है, "अरे यार, उस टाइम तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन आपने जब बताया है, तो मैं इसको थोड़ा सोच लूँ तब बताऊँगा आपको। जो सुबह मुझे लग रहा था, वह ये चीज़ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप कल आ जाना।" अब कल को जाकर के हो सकता है कि आपका काम हो जाए 70%, लेकिन 30% फिर भी रिस्क रहेगा कि आपका काम ना हो। इस तरह की परेशानियाँ कहीं न कहीं आपको आएँगी। उदाहरण देने का हमारा एग्ज़ाम्पल यही होता है कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि क्या दिक्कतें होने वाली हैं। जैसे हमने आपको बताया कि वो 3 बार आपको बुला रहा है, तो आप उसको झांसे में मत रखिए। देखिए, झांसे में रखना गलत होता है। आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको स्पष्ट रूप से उसको बताइए, उसके बेनिफिट्स बताइए, उसको कहिए कि सर, हम आपसे मिलना तो बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक-एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं। ताकि ना तो आपका समय वेस्ट हो, ना हमारा समय वेस्ट हो, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। यदि आप प्लीज़ 5 मिनट हमारा फ़ोन पे बात सुन लेंगे, तो आगे आपको समझाने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो हम बताना चाह रहे हैं, वो आपकी नीड हो। ऐसा है ना? जब आप उसको इस तरीके से बताएँगे कि वो उनकी नीड है, तो फिर वो आपके काम में इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन आप पहले ही कह देंगे कि यार, हमारी ऐसी-ऐसी पॉलिसी है, हमने ये चीज़ की है, ये बैंक में हो आप, चाहे एलआईसी में हो, चाहे आप कॉस्मेटिक में हो, किसी भी व्यापार में हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अब अपने ग्राहक की नीड को समझना होगा और उसी नीड को उनसे बताना होगा। तब यहाँ पर बुद्धदेव आपके जागृत रहेंगे, क्योंकि खस्टेश से खस्टेश जो है, वो ही इनकम का भाव है। तो आपको क्या है कि आपको बीमारी में से इलाज ढूँढना होगा कि यार, अच्छा ये बीमारी है, तो इसका इलाज तो ये है, ये हमारे पास है। तो तुरंत वही नीड आपको उसको बतानी होगी कि आपको इस चीज़ की नीड है। तो भैया, फिर तो वो इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसके पास वो ऑलरेडी बीमारी है। तो बीमारी का पता आपको करना है, वो बुद्धदेव आपको करा देंगे। तभी तो कहते हैं कि जो ग्रह चाहते हैं वो कीजिए। जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता, वो होगा जो ग्रह चाहते हैं। तो वो कीजिए जो ग्रह चाहते हैं, फिर वो होगा जो हम चाहते हैं। इसे बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। समझाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। देखिए, मैं बिज़नेस या फिर ये जो मार्केटिंग लाइन होती है, इसका बंदा नहीं हूँ। 20-25 साल मैंने रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टिंग से मन भर गया। देखा यार, कुछ नहीं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने लगभग 1 साल तक 400 रुपए महीना में बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद रिपोर्टिंग का अच्छा लगा तो वहाँ चले गए, देखा कि यार ये फ़ील्ड हमारे लिए नहीं, 20-25 साल वहाँ बर्बाद कर दिए। उसी के साथ-साथ कंप्यूटर लाइन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमसीएसई, सीसीएनए, ये सब किया है। हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें की हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक बहुत बुरा दौर आया 2012 के करीब। एक तरीके से सुसाइड करने तक के विचार आए और शायद प्रयास भी किया। उसके बाद में कुछ इस तरीके से यार ज़िंदगी बदली कि हमने सोचा कि यार, हम उस चीज़ को जिएँ जिससे कि औरों का फ़ायदा हो सकता है। हमारा भी फ़ायदा हो, औरों का भी फ़ायदा हो। तो अभी ये चीज़ें साधना से जुड़ी हुई थी, तो हमने साधनाएँ शुरू की। सपने में गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनसे प्रेरणा मिली, फिर हम ज्योतिष लाइन में आ गए, तब से अब ज्योतिषी कर रहे हैं। भैया, हम गरीब व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति। अब जो लोग हमारे घर पर आ चुके हैं, उन्होंने देखा होगा, एक कमरा है, सभी हम इसी में रहते हैं, वो भी किराए का। तो हम क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि धन हो, तो हम चाहते हैं संतुष्टि हो। संतुष्टि कैसे हो सकती है? जब आप किसी का भला करके चलेंगे, जब आप अपने जीवन को अपने परिवार के अलावा भी किसी और के लिए लगाएँगे, तब तो आपके मन में संतुष्टि आएगी ना। आपने अरबों रुपए कमा लिए, बीमार हैं आप,
बिस्तर पर लेटे हैं, 2 नर्सें खड़ी हैं आपके सामने, वो आपको कभी कुछ दे रही हैं, कभी आपको चाय पिला रही हैं, आप यानी कि अपने हाथ से खाना तक नहीं खा सकते। क्या फ़ायदा है भैया उसमें से? तो शरीर को स्वस्थ रखिए, दूसरों के लिए भी कुछ अपनी ज़िंदगी में कीजिए, तभी तो ये मानव जीवन का आपको उद्देश्य पता चलेगा ना। वैसे तो सभी जी रहे हैं भैया, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते यार कौन है। तो हमारा इस चीज़ को बताने का तात्पर्य यही है कि आप नीड ढूँढिए, आपका काम होगा, लेकिन किसी के साथ धोखा मत कीजिए। बस ये चीज़ आप यदि रखेंगे तो ये खस्टेज का जो खस्टेज से संबंध है बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ये हमने आपको बता दिया कि आपके कैरियर में जो डाउनफॉल इस बुध के कारण आएगा, उस डाउनफॉल को आप बहुत अप कर सकते हैं, डाउन को ख़त्म कर सकते हैं, अप ही अप में जी सकते हैं। लेकिन दूसरों के लिए भी करने की कुछ ना कुछ भावना अपने अंदर रखिए, सहयोग कर सकते हैं तो कीजिए, जितनी सामर्थ्य है उतना सहयोग कीजिए। ज़रूरी थोड़ा ना है धन लुटाया जाए। अरे गरीब को 2 रोटी खिला दीजिए यार। कहे तो कि हाँ यार, उनके यहाँ गए थे, उन्होंने पेट भर के हमें भोजन करा दिया। बस यही तृप्ति ईश्वर को अच्छी लगती है। और जब ईश्वर को कोई चीज़ आपके द्वारा की गई अच्छी लगती है, तो ईश्वर आपको क्या दे दे यह तो ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। ये चीज़ें हमने आपको खस्टेज से खस्टेज की बता दी। अब शुक्र और मंगल की युति जो है पंचम भाव में, तो प्रेम संबंधों को मजबूत कर रही है, लेकिन भटकाव भी ला रही है। शुक्र और मंगल, शुक्र शीतल, मंगल उच्च, वासना की अधिकता। प्रेम संबंध तो अच्छे रहेंगे क्योंकि शुक्र देव है, लेकिन कहीं न कहीं कोई और भी पसंद आ सकता है, किसी और से भी रिलेशन तक क्रिएट हो सकते हैं भैया, स्त्री हो या पुरुष। ये प्रेम संबंधों में बता रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में तो थोड़ा-सा राहत आपको मिली है, अब मई में जाकर के और थोड़ी-सी राहत आपको मिल जाएगी। पूरी राहत तो अभी दाम्पत्य जीवन में कन्या राशि वालों को नहीं मिलने वाली, लेकिन कुछ स्थितियाँ बनी हैं। लेकिन जो ये पंचम में जो स्थिति बनी हुई है ना, इससे थोड़ा-सा आपको भैया सावधान रहना है। बाकी तो आपकी इच्छा है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। बाकी आपके मित्र हैं, आप सभी हमारे मित्र हैं, आप स्त्री हों चाहे पुरुष हों, लड़की हो, लड़का हो, हम सभी को मित्र मानते हैं। आप सभी हमारे मित्र हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे मित्रों का हमेशा भला हो, वो किसी भी भंवर में ना फँसे। कुल मिलाकर के राशिफल आपका आज के लिए धन के मामले में, भाग्य के मामले में, संतान के मामले में, सुखों के मामले में बहुत अच्छा है। इस दिन को और अच्छा करने के लिए कम से कम 6 मिनट हरी घास पर आपको चलना है नंगे पाँव। और शुक्रदेव, शुक्रदेव को मजबूत करना है कैसे? रात को हरी दाल भिगो कर छोड़ दीजिए, सुबह को हरी दाल को गाय माता को, देसी गाय माता को, हो सके तो सफ़ेद गाय माता को खिलाइए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश हरक रंजन, हर हर महादेव।